नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 5 मिनट 25 बड़ी खबरों से कर लेते हैं। गोरखपुर में ऑपरेशन त्रिनेत्र की सफलता से एडीजी उत्साहित। सीसीटीवी लगाने वाले युवक को दिया गया सम्मानित। 2 दिन पहले युवक की बेरहमी से पिटाई करने वाले 6 आरोपियों की तस्वीरें युवक के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जालौन में लोकेशन गैंग का सदस्य और खनन माफिया मकसूद चढ़ा है पुलिस के हत्थे। आरोपी ट्रकों की नंबर प्लेट और चेकिंग नंबर मिटाकर भेड़ी खदान ओवरलोडेड ट्रकों को अपने गैंग के सदस्यों के माध्यम से जालौन और हमीरपुर की सीमा से पार कराता था। उन्नाव के सदर कोतवाली के गदनखेड़ा में बर्खास्त किए जाने पर युवक ने लगाई है फांसी। पिछले 3 दिनों से अवसाद में था। जालौन के आरटीओ ऑफिस में खत्म नहीं हो रहा है भ्रष्टाचार। रिश्वत की मांग से अर्चित आरटीओ ऑफिस के कई दिन से चक्कर काट रहे युवक ने काटी है हाथ की नस। रामपुर में रजा लाइब्रेरी की इमारत पर दिखाए गए देशभक्ति गीत और ऐतिहासिक सांस्कृतिक कार्यक्रम। 3D लेजर लाइट्स के माध्यम से दिखाए गए कार्यक्रम। उन्नाव के सदर कोतवाली के काशीराम में हिस्ट्री शेटर के परिवार ने दूसरे परिवार के साथ जमकर की मारपीट। लगभग 1 दर्जन लोगों पर बरसाए ईंट पत्थर। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में खेत में मिला है अज्ञात युवक का शव। हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। शव की शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद रेलवे प्रशासन की घोर लापरवाही आई सामने। रेलवे स्टेशन परिसर में कई दिनों से लहरा रहा था फटा हुआ राष्ट्रीय ध्वज। बीते साल लगाया गया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों ने किया राष्ट्रीय छात्र सम्मेलन। छात्र सम्मेलन में पहुंचे दिल्ली, लखनऊ सहित कई विश्वविद्यालयों के छात्र। कैंपस में चल रही है अराजकता के उठाए गए मुद्दे। बलिया पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पूर्व प्रधान हत्या के मामले में पुलिस ने किया एक और खुलासा। जमीनी विवाद को लेकर हुई थी पूर्व प्रधान की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कानपुर देहात में मलासा से पामा स्टेशन तक दोहरीकरण का संरक्षक आयुक्त ने निरीक्षण किया। संरक्षक आयुक्त ने निरीक्षण कर हरी झंडी भी दिखाई। बदायूं के मूसाझार थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला वृद्धा का शव। घर के बरामदे में मिला शव। बस्ती के पकोलिया थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में गरीब की झोंपड़ी जलकर हुई खाक। आग की लपटों के आगे बेबस नजर आया पकोलिया पुलिस। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। अलीगढ़ के थाना अतरौली में युवक ने पेट्रोल से आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। युवक की चिल्लाहट से आए पड़ोसी आनंद फानन में आग पर कंट्रोल किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस। संत कबीर नगर में दरिंदों ने हैवानियत की हदों को किया पार। दरिंदों ने किशोरी को अगवा कर उसके साथ किया जबरन दुष्कर्म। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ में 3 तलाक का मामला। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मुंबई में साथ साथ रह रहे थे दोनों पति पत्नी। पत्नी के मुताबिक बिना कुछ बोले बताए पति ने दिया था 3 तलाक। प्रयागराज में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों में नहीं दिख रहा है पुलिस का खौफ। मोबाइल छीनकर भाग रहे युवकों को भीड़ ने पकड़कर पीटा। रिक्शा पर सवार होकर आए थे बदमाश। भदोही में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चमदांता प्राथमिक विद्यालय में बच्चों ने चलाया जागरूकता अभियान। बच्चों ने बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में लिया हिस्सा। वाराणसी में भारतीय नौसेना में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी करने का मामला आया सामने। करीब सैकड़ों लोगों से करोड़ों की ठगी करने का मामला। आरोपी को पकड़ने में जुटी है। गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया बदायूं जिला। खेत के विवाद में 3 की गोली लगने से मौत। 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में। हल्द्वानी में खंड विकास अधिकारी पर ब्लॉक प्रमुख की फाइलें पास कराने के मामले में जिला अधिकारी ने बिठाई है जांच। कई ग्राम प्रधानों ने ब्लॉक प्रमुख से की थी शिकायत। काशीपुर पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। चोरी की 8 बाइकों के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मंडप के बाहर से चोरों ने चुराई थी मोटरसाइकिल। अलीगढ़ में बाइक को रौंदते हुए डिवाइडर से टकराकर गिरी है कार। बाइक सवार की हुई मौके पर ही दर्दनाक मौत। वहीं कार सवार 2 साल की मासूम की मौत सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के गांव कासमपुर भोपा रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। एक युवक की गंभीर हालत। पुलिस ने भिजवाया अस्पताल।
शाहजहांपुर से 48 घंटे के अंदर 7 साल के मासूम की हत्या का पुलिस ने कर दिया खुलासा। सगे चचेरे भाइयों ने ही दूसरे को फंसाने के लिए घटना को दिया था अंजाम। तो चलिए अब खबरें विस्तार से। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का आज दूसरा बजट यह पेश किया गया। सरकार ने इस बजट के जरिए युवाओं, महिलाओं और किसानों और कामगारों को साधने की कोशिश की है। चुनावी राह आसान करने के लिए सड़क, सेतुओं के निर्माण समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 सालों में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने और इसके लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं योगी सरकार के पेश किए गए बजट पर अखिलेश यादव ने कहा कि सिर्फ ऐतिहासिक बोलने से कुछ नहीं होगा। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी का ये 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, न आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अमेठी में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट गरीबों, महिलाओं, युवाओं के साथ साथ ग्रामीण और शहरी लोगों के समन्वय का बजट है। साथ ही सपा प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव को बजट को पहले पढ़ना चाहिए। हमारे पास में बच्चा रहा है, या शादी दूसरे में आए, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है और ये जो बजट है ये गरीबों के कल्याण के लिए, महिला, युवा, किसान और कहना चाहिए कि शहरी और ग्रामीण का समग्र विकास की अभिकल्पना के साथ में ये बजट प्रस्तुत हुआ है। ये एक ग्रोथ का इंजन साबित होगा। अखिलेश, मैं कह सकता हूँ कि बजट से के आने के बाद उत्तर प्रदेश जो है अभी उत्तम प्रदेश कहलाता है, वो सर्वोत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ेगा।
और वहीं बीजेपी के नेता मोहसिन रजा आजकल कैमरे से इश्क फरमा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दानिश आजाद को धकियाने के बाद मोहसिन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मौका बजट की पेशी का यह था, लेकिन कैमरे के फ्रेम में फिट होने के लिए रजा ने मंत्रियों को धकियाते हुए और शिष्टाचार की छिछलेदार करते हुए वो नजर आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि फ्रेम में आने के लिए किस तरह से मोहसिन रजा यहां पर ये एक्टिविटीज करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और वह योगी सरकार 2.0 के दूसरे बजट पर विपक्ष के वो निशाने पर हैं और सपा ने इसे किसानों के लिए छलावा बताया। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार पुनः जुमले दिए हैं जनता को। देखिए, आप सिर्फ कागजी विकास दिखाना चाहते हैं, बजट के नाम पे आप धोखा दे रहे हैं अपनी ही जनता को। 7 साल से आप यही करते चले आ रहे हैं। आप किसान बताइए, किसान परेशान है। किसान कह रहा है हमारे गन्ने का रेट बढ़ाओ, उसके लिए कोई प्रोविजनिंग नहीं है आपके पास। किसान कह रहा है हमें एक फसल का एमएसपी दो, उसके लिए आपके पास कोई प्रोविजनिंग नहीं है। आप कहते हो कि हम फसल किसान की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक, 2023 आ गया, बताइए क्या आय दोगुनी हुई है? उसके बावजूद आपके बजट में कुछ नहीं सिवाय जुमलों के। और आगे बढ़ेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ विद्यासागर सोनकर का विधान परिषद में कद बढ़ा है। बीजेपी के विधान परिषद में उपनेता की जिम्मेदारी उनको दी गई है। अश्वनी त्यागी को बनाया गया है मुख्य सचेतक और राज बहादुर सिंह चंदेल निर्दलीय समूह के नेता, डॉक्टर आकाश अग्रवाल निर्दलीय समूह का उपनेता उनको बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये लिस्ट सामने आई है जिसमें ये तमाम नाम मेंशन है जिनके कद बढ़ाए गए हैं। तो विधान परिषद में उप नेता की जिम्मेदारी ये मिली है और अश्वनी त्यागी को मुख्य सचेतक बनाया गया है। और वहीं हाईकोर्ट में एक बार फिर से 2007 गोरखपुर दंगे की गूंज सुनाई दी है। असल में यह मामला साल 2007 गोरखपुर दंगे का है जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ था और बाद में यह लड़ाई हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और वहां से मामले को बलहीनता के चलते खारिज कर दिया गया था। 2017 में इसी मामले को उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर से वापस ले लिया, जिसे चुनौती दी गई थी। परवेज परवाज नामक व्यक्ति ने याचिका दाखिल की थी, जिसे आज सुनने के बाद कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। और वहीं सोशल मीडिया पर लोकप्रिय भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा सीजन 2 के वर्जन के लॉन्च पर उत्तर प्रदेश की कानपुर देहात पुलिस ने एक्शन लेते हुए नेहा सिंह राठौर को 160 सीआरपीसी का नोटिस थमा दिया है। आपको बता दें कि गायिका नेहा सिंह राठौर का यूपी में काबा सीजन का जो वर्जन उन्होंने सामने आया था, उसके बाद योगी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था। इस गाने के माध्यम से कानपुर वाले हादसे को उन्होंने जोड़ा था। इस नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने ट्वीट करके उत्तर प्रदेश पुलिस को घेरते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार वाराणसी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने वन इंडिया एफएटीपी रोड मैप डॉक्यूमेंट्स एवं सीडी अलर्ट ऑन इबोला वायरस डिजीज का अनावरण भी किया है। काशी वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करके और ये कार्यक्रम उद्घाटन करने का मुझे अवसर मिला, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया रीजन फील्ड एपिडेमोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम एफईटीपी इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 ये ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो पहली बार वाराणसी में हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज आरोग्य मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ये ट्रेनिंग की आवश्यकता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाओं को देखते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जैसे हमने देखा कि कोविड के काल में ऐसी ट्रेनिंग कितनी कारागार साबित हुई, इसी दिशा में ये ट्रेनिंग का महत्व है। इस ट्रेनिंग सेशन में मुझे हर्ष है इस बात का कि भारत सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार है और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश है, नेपाल है, उनके
भी प्रतिनिधि यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। और वहीं आगरा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सांसद साक्षी महाराज ने सपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। रामचरितमानस साक्षात भगवान राम का स्वरूप है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का नाम और पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। विपक्ष की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की स्थिति हो गई है। रामचरितमानस साक्षात भगवान श्री राम का स्वरूप है। अब उन्होंने कहा है कि होली पर हम श्री रामचरित की होली जलाएंगे, तो श्री मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों का अपमान करके देख लिया। अब उनकी पार्टी अगर रामचरितमानस की होली जलाना चाहती है तो उसका परिणाम पहले सोच लें। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का नाम लेने वाला, पानी देने वाला कोई नहीं बचेगा। राम का अपमान तो रावण जैसा विद्वान बलशाली राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न को कुल रोवनहारा, कोई रोने वाला नहीं बचा। तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में अंतिम कील ठोकने के लिए आए। और वहीं आगामी 24 फरवरी से 26 फरवरी तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन होने वाला है। यह महाधिवेशन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रस्तावित है। एआईसीसी के 85वें महाधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चिंतन मंथन करेगी और उत्तराखंड कांग्रेस से भी इस महाधिवेशन में कई दिग्गज नेताओं को स्थान मिला है। इस महाधिवेशन की स्टीयरिंग कमेटी में पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी शामिल किया गया है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। आदरणीय खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली बैठक है, एआईसीसी का महाधिवेशन है और इस बैठक में दिशा तय होगी कि हमको राष्ट्र के हित में कांग्रेस किस तरीके से आगे आएगी। कांग्रेस अब गिरती हुई अर्थव्यवस्था। और इन दिनों हल्द्वानी में अतिक्रमण की शिकायत पर प्रशासनिक अमला तेजी के साथ काम कर रहा है। जनता की अतिक्रमण की सूचना पर प्रशासनिक टीम फोर्स के साथ अतिक्रमण ध्वस्त करने मौके पर पहुंच रही है और जिससे कि अतिक्रमणकारियों के हौसले जो हैं वो अब पस्त होते नजर आ रहे हैं। हालांकि यहां पर विरोध भी हो रहा है। बनभुलपुरा के लाइन नंबर 12 में सार्वजनिक भूमि पर लंबे समय से भैंसे पाले जाने का मामला सामने आया था। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों टीन शेड ध्वस्त करवाकर भूमि को खाली करवा दिया है। मेरा नगर निगम से कहना है कि अतिक्रमण ठीक है, आपके द्वारा अतिक्रमण लगातार शहर के अंदर जारी है और लगातार आपके द्वारा विल्डोरर जी चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इनको विस्थापित करने की भी एक नगर निगम की कोई न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर इसको न्यायिक प्रक्रिया को लेकर ये कहीं ना कहीं एक जनहित में आपका एक बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा। और वह 24 से 26 फरवरी के बीच प्रदेश का पहला इंडोर बास्केटबॉल टूर्नामेंट हरिद्वार प्रेमनगर आश्रम में आयोजित होगा और कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसमें देश की सर्वश्रेष्ठ 9 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अपनी अपनी टीमों से हिस्सा ले रहे हैं। प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करते हुए जिला बास्केट एसोसिएशन सचिव संजय चौहान ने बताया कि ऑल इंडिया इन्विटेशंस बास्केटबॉल मेंस टूर्नामेंट का राष्ट्रीय आयोजन यह किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कार वितरण समारोह क्लोजिंग सेरेमनी में रहने वाले हैं 26 तारीख को और इस कार्यक्रम की जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें इस प्रदेश की खेल मंत्री माननीय रेखा आर्य जी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण जी और हरिद्वार लोकसभा के यशस्वी सांसद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निशंक जी रहने वाले हैं। और समापन समारोह में माननीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, पूर्व मंत्री माननीय मदन कौशिक जी और हमारे तीनों स्थानीय विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, प्रदीप बत्रा जी, ये सब लोग और स्थानीय जनप्रतिनिधि सभी लोग इसमें रहेंगे। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक इंडोर बास्केटबॉल ग्राउंड में हमारा नेशनल चैंपियनशिप होने जा रही है। और वह उत्तराखंड सरकार के नकल विरोधी कानून पास किए जाने के बाद लगातार बीजेपी नेता जनता को इस कानून की उपलब्धियां बता रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व उपाध्यक्ष और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन ने भी हरिद्वार बीजेपी के जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता कर नकल विरोधी कानून को देश का सबसे मजबूत कानून बताया है। उत्तराखंड के युवाओं को आश्वस्त करते हैं कि नकल विरोधी कानून के माध्यम से जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश में मेहनत करके परीक्षाओं में बैठने वाले होनहार युवकों को एक कवच प्रदान किया है और उनको आश्वस्त किया है
कि किसी प्रकार से भी अन्य कोई प्रयास नकल के या पेपर लीक करने के नहीं होंगे, और अगर कोई ऐसा करेगा तो निश्चित तौर पर उसको कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। कांग्रेस की मंशा प्रदेश के अंदर जो है मुद्दाविहीन होने के कारण अराजकता फैलाने की है, और यही कारण है कि उन्होंने बार बार यही कहा कि परीक्षा रोक दीजिए, बहानेबाजी कर रहे हैं। अगर आप युवकों के पक्ष में कोई बात बोलते हैं तो आपको कहना चाहिए कि परीक्षाएं कराइए, जांच होती रहेगी। लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि आप जांच होने तक परीक्षाएं रोक दें, तो सीधा मतलब ये है कि आप युवाओं को एक तरफ बिल्कुल उनका नुकसान करना चाहते हैं, जिससे कि वे भड़कें और प्रदेश के अंदर एक अराजक स्थिति पैदा हो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।